Hello everyone. Today in this class or video we are going to talk about a new concept of the exercise 13.5 which is based on the RBS syllabus from class 12th standard. In this content or in this video we will discuss about a product which is scalar triple product and vector triple product. ठीक है. So our first topic is scalar triple product. सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखता हूँ, उसके बाद में इसका जो डेरिवेशन होगा अपन उसको टारगेट करेंगे, उसके बाद में अपन इसके ऑब्जर्वेशंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में एक दो एग्जांपल से हम इसको वेरीफाई करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट आवर न्यू सेकंड प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड आफ्टर द सेम थियरी ऑब्जर्वेशंस एंड फॉर्मूलाज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड आफ्टर इट एग्जांपल. तो पहले अपन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात करें तो देखो यूँ मान लो कि A, B and C are any three vectors. ठीक है. तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये होता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर, इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं. ये भी हो सकता है आप ये भी मेंशन कर सकते हैं, आप ये भी मेंशन कर सकते हैं और ये तीनों सेम ही होते हैं. ठीक है. अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं पहले एक को टारगेट करता हूँ, ऊपर वाले को, नीचे वाले दोनों ही एक दूसरे ये तीनों वैसे तो सिमिलर हैं, इनका फॉर्मूलाज भी सेम रहेगा, लेकिन अभी समझना थोड़ा सा टिपिकल रहेगा क्योंकि बिना प्रूफ के हम नहीं कह सकते कि ये तीनों इक्वल हैं. ए डॉट बी क्रॉस सी का मतलब ये होता है कि यदि मान लो इफ वेक्टर ए इज इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k के फॉर्मेट में है एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू b1i प्लस b2j प्लस b3k एंड वेक्टर सी इज इक्वल्स टू c1i c2j एंड c3k, ये वाला फॉर्मेशन दे रखा है. तो हमें कैलकुलेट करना है a डॉट बी क्रॉस c इज इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला ये रहेगा a1 b1 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 और इनका डिटर्मिनेंट. ठीक है. अब हम वेरीफाई करते हैं इसको. देखो बी क्रॉस सी का क्या मतलब होता है, पहले तो बी क्रॉस सी कैलकुलेट करते हैं. बी क्रॉस सी ये तो फॉर्मूला बन गया, ये याद रखना. बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू आई जे एंड के. बी क्रॉस सी के लिए कैलकुलेट करें तो b1 b2 b3 c1 c2 c3 इज इक्वल्स टू आई के लिए बात करें तो ये हो गया b2 c3 माइनस b3 c2 क्लियर. माइनस जे ये हुआ b1 c3 माइनस b3 c1 प्लस के के लिए हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1. ये आ गया आपके पास बी क्रॉस सी. अब हमें कैलकुलेट करना है ए डॉट बी क्रॉस सी. ए डॉट बी क्रॉस सी इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ में. तो डॉट प्रोडक्ट में हम आई और जे को इंटू नहीं करेंगे क्योंकि रिजल्ट जीरो देगा. आई एंड के इज ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो, बट आई एंड आई द डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई एंड आई इज इक्वल्स टू 1. तो ये आया आपके पास a1 b2 c3 माइनस b3 c1. क्लियर है. ये माइनस अब b के साथ कर दो इसको, सॉरी a2 और ये से इंटू होगा माइनस a2 b1 c3 माइनस b3 c1. क्लियर बात यहाँ तक. इसको अब इससे करना है प्लस a3 b1 c2 माइनस b2 c1. ये
आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो आई जे और के की जगह पे क्या आया है, आई की जगह पे तो आ गया A1, जे की जगह पे आ गया A2 और के की जगह पे क्या आया A3। तो हम इसको डिटरमिनेंट फॉर्मेट में यूँ लिख सकते हैं शायद A डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू, तो आई जे की जगह A1 B A1 A2 A3 रख दो बस, A1 A2 A3 और बाकी ये किसका फॉर्मेशन है, इसी से तो मिला है, तो ये एज इट इज रह जाएगा B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। ये आपका हो गया इसका डेरिवेशन। आई होप यू अंडरस्टूड। अब देखो आगे की बात करते हैं, ये एक्चुअली होता क्या है, हम इसकी बात करते हैं। इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड अब अपन डिस्कस करते हैं इस वाले मैटर पे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड होता है ये बनता कैसा है या फिर इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। तो अब अपन चल रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ एनी 3 वेक्टर्स। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि स्केलर प्रोडक्ट कर रहे हैं अपन 3 वेक्टर्स का। अब हम इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग पढ़ते हैं। देखो पैरेललोपाइड का क्या मतलब होता है कि एक पैरेललोग्राम, मान लो किसी बेस पे कोई पैरेललोग्राम है ये सपोज, और ये किसी हाइट पे है, इसकी हाइट में कंसिडर कर लेता हूँ ऐसे कुछ, ये थोड़ा अजीबोगरीब लगेगा आपको, बाय द वे मैंने क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दे रहा है, ये किधर होगा, गलत बन गया ना, चलो ये समझ लेते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक, या फिर दोबारा बनाता हूँ। यू मान लो, ठीक है बात यहाँ तक, इसको अपन कहेंगे पैरेललोपाइड। ये परपेंडिकुलर नहीं है एग्जैक्टली, ये थोड़ी स्लैंट है, ठीक है, इस टाइप से है। चलो एक अच्छा पेंटर नहीं होने के नाते मेरे सामने प्रॉब्लम्स आ रही है। अब देखो ये मान लो वेक्टर A है किसी एक वर्टेक्स से, ये वेक्टर B है और ये वेक्टर C है। ये जो बॉटम में बन रहा है ये है अपना एक पैरेललोग्राम। तो इसका एरिया, हम इसके ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात कर रहे हैं, मतलब हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, B क्रॉस C। आप इसको ABC, इसको ABC कैसे भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा ये चेंज हो जाएगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट यही आना है। B क्रॉस C क्या हो गया, B क्रॉस C इज द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम। अब देखो हम किसी भी स्ट्रक्चर के सरफेस एरिया को, मीन्स एरिया ऑफ द बॉटम विल मल्टीप्लाई बाय द हाइट, देन इट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर, और द जो भी आपको 3D थिंग दे रखी है। अब हम बात करते हैं इसके हाइट की। अब B क्रॉस C का क्या मतलब होता है, B एंड क्रॉस C का मतलब होता है इसके परपेंडिकुलर कोई वर्टेक्स, ठीक है। तो B क्रॉस C के लिए मैं यहाँ पे ये कोई वेक्टर लिया जो कि मतलब B, ये हो गया आपका B क्रॉस C। आपकी बात समझ में आई हो तो ठीक है यहाँ तक।
ये हुआ बी क्रॉस सी। अब हमें हाइट चाहिए। अब देखो यहाँ से मैं वापस ऐसे डिनोट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ये वाला पार्ट, और ये आपका ए है, ये बी है, और ये हो गया सी। ये कुछ ऐसे है, ये इतना है और ये आगे तक चल रहा है इस टाइप से। अब चलो ये हाइट चाहिए हमें, तो मैं एक काम करूँ, यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर रेज ड्रॉ करें अपन, और इसकी किसी परपेंडिकुलर पे जो इमेज बनेगी ऐसे, ये हो जाएगी इसकी हाइट। इसका मतलब मैं इसके ऊपर ये वाला प्रोजेक्शन ड्रॉ कर देता हूँ। आप समझो तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर में अपन डिस्कस किया था, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी क्या हो जाएगी, ये होगी हाइट। क्लियर है बात यहाँ तक? तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ये है आपका वेक्टर ए, ये है वेक्टर ए, और ये हो गया बी क्रॉस सी। तो हम वेक्टर ए का प्रोजेक्शन बी पे ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? हम वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये तो चलो इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गई। वॉल्यूम को हम सॉरी, ये एरिया हो गया इसका, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, और ये बी क्रॉस सी हो गया आपका। अब देखो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A on vector B cross C will behave like height of the parallelepiped. बात समझ में आई यहाँ तक? अब देखो बात करते हैं अपन, अब ए का बी पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करने का मतलब ये था, ए का फॉर्मूला ये था, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये फॉर्मूला था अपने पास। क्लियर है बात यहाँ तक? अब हम बी पे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हम ड्रॉ कर रहे हैं बी क्रॉस सी पे। तो बी क्रॉस सी का तो हाइट को मैं एच से डिनोट कर लेता हूँ। इसका मतलब ये हो गया आपके पास ए का बी क्रॉस सी पे जो प्रोजेक्शन होगा वो ये होगा। क्लियर है बात यहां तक? अब ये हाइट हो गई और ये एरिया हो गया, देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हाइट ये रही, इनटू एरिया ऑफ बेस, जो कि ये हो गया, ये कैंसिल हुआ, और वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड आपके पास क्या मिला, ए डॉट बी क्रॉस सी। एक बार फिर से आप पूरे को रिवाइंड करें, बस ये कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा इजी है कि ये प्रोजेक्शन क्या हुआ, मतलब मैंने इसका प्रोजेक्शन इस पे ड्रॉ किया, तो ये जो लेंथ बनी ये आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, किसकी, इस पैरेललोपाइड की, और ये आपका बॉटम का एरिया होगा, एंड देन एरिया ऑफ द बॉटम इनटू हाइट, एंड द रिजल्ट इज वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइड। सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। चलो अब हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ये डिस्कस कर लिया है, ए डॉट बी क्रॉस सी का मीनिंग ये होता है ए1 B1 C1 अपॉन सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 एंड C3। ये चीज़ें हमें पता चल गई। फिर A1 A2 A3 आर द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A, सिमिलरली दीज आर द स्केलर कंपोनेंट ऑफ B एंड दीज आर द स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर C। अब चलिए आगे बात करें। हमें ये पता है कि अब देखो इसके ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशंस या फिर प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है कि A डॉट बी क्रॉस C इज ए स्केलर क्वांटिटी। A डॉट बी क्रॉस C इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है बात यहाँ पे? क्यों? क्योंकि
ये क्या बनेगा, ये एक वेक्टर बनेगा, वेक्टर इनटू वेक्टर का वेक्टर के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या देगा, हमें स्केलर देगा। क्लियर है बात यहाँ तक। सेकंड ऑब्जर्वेशन बी क्रॉस सी, और देखो एक ऑब्जर्वेशन वैसे लिख देता हूं मैं या लास्ट में लिखूंगा, यदि हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें, कम्यूटेटिविटी अप्लाई करें यहाँ पे, तो भी रिजल्ट वही होगा जो इसका था, क्योंकि हमें पता है कि स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जो होता है अपना, वो हमेशा ही कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो ए को इधर रख लो या फिर इधर रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अपन थर्ड पे, द साइक्लिक परम्यूटेशन of scalar product doesn't change the value। मीनिंग क्या निकला, साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ ए स्केलर ट्रिकल प्रोडक्ट डजंट चेंज द वैल्यू। साइक्लिक प्रोडक्ट जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये साइक्लिक मान लेते हैं, या फिर ऐसे मान लो कि ए डॉट बी क्रॉस सी का रिजल्ट हमने ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया है। अब मैं बी से स्टार्ट करता हूं, ये भी उतना ही रहेगा, बी डॉट बी के बाद में सी क्रॉस ए, और यदि मैं सी से स्टार्ट करना चाहूँ, सी से, देन सी डॉट ए क्रॉस बी, ये तीनों रिजल्ट क्या होंगे, इनका फॉर्मूला यही रहेगा। यदि हम इसको डिस्कस करें या डेराइव करें तो इसका मतलब क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ए फर्स्ट में है, यहाँ पे बी फर्स्ट में, तो ये होगा B1 B2 B3, बी मैं चल रहा हूँ बी डॉट सी क्रॉस ए, इसका मतलब होगा B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3 A1 A2 A3। ठीक है बात यहाँ तक। अब देखो डिटरमिनेंट लॉ में हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि हम इनके रो चेंज कर सकते हैं, R1 चेंज बाय R2। ठीक है बात यहाँ तक। तो ये यहाँ जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा, A1 A2 A3 C1 C2 C3 एंड B1 B2 B3। मैंने R1 को R3 से चेंज किया, सॉरी। अब मैं इन दोनों को चेंज कर लेता हूँ, R2 इंटरचेंज विथ R3, इससे क्या मिलेगा, देखो माइनस और हो जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस रिमूव कर लेता हूँ, A1 A2 A3 B1 B2 B3 एंड C1 C2 C3, और इसका मतलब हो गया A डॉट B क्रॉस C। आई बात समझ में। तो ऐसे ये हो जाएगा, ये होगा, तो देखो ये यहाँ पे आएगा, A यहाँ पे आएगा, C वाली टर्म यहाँ, A वाली टर्म यहाँ और B वाली टर्म यहाँ, ये होगा। तो इसको यहाँ ले आओ, ये यहाँ चला जाएगा, क्या बनेगा, माइनस BAC, फिर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस ABC। ये मैंने ब्रीफली समझाया है, वैसे इसका कोई ऐसा कोई नोटेशन नहीं होता है। क्लियर है बात यहाँ तक। तो हमने थर्ड ऑब्जर्वेशन ये डिस्कस किया, द साइक्लिक परम्यूटेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू। चलिए अब आगे, फोर्थ। अब यदि हम क्या हो कि इनकी वैल्यूज म्यूचुअली चेंज कर दें, जैसे ए की जगह सी ले लें, बी की जगह सी ले लें, मतलब रैंडमली चेंज करें जो साइक्लिक नहीं हो, तो रैंडम एक्सचेंज ऑफ एनी टू वेक्टर गिव्स द नेगेटिव वैल्यू। अब इसको रैंडम इंटरचेंज ऑफ एनी टू
वेक्टर्स गिव नेगेटिव वैल्यू, मतलब कि रैंडमली आपने किन्हीं दो वेक्टर्स को इंटरचेंज किया। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहीं पे डिस्कस करता हूँ, तो मैंने बी को यहाँ ले लिया, बी को यहाँ लिया, देखो ए डॉट बी क्रॉस सी जो भी था, मैं अभी बी को यहाँ ले रहा हूँ, बी डॉट ए क्रॉस सी, ठीक है। तो इसका मीनिंग तो वो है ही, इसका अपन समझिए तो ये आएगा B1 B2 B3 सी A1 A2 A3 एंड C1 C2 C3, ठीक है। अब इसको ऊपर लेके जाए तो ये क्या होगा, माइनस A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, और इसका क्या रिजल्ट निकला, माइनस, इसका मतलब हो गया A1 डॉट A डॉट B क्रॉस C। तो ये वाला अपने रैंडमली इसको चेंज किया है, तो ये हमें रिजल्ट क्या देगा, नेगेटिव देगा। क्लियर बात यहाँ तक। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक सेलेक्ट कर लूँ, जैसे यही, चलो यही कर लिख देता हूँ, बी डॉट ए क्रॉस सी इज इक्वल्स टू माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी। अब अपन को काफ़ी ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं, और इसका एक सिंपल नोटिफिकेशन और लिख दूंगा यहाँ पे, इससे कि आप इजीली इनको लर्न कर पाओगे। क्लियर बात यहाँ तक। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इनका जो नोटेशन होता है, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, A1 कॉमा ए कॉमा बी कॉमा सी, इसका मतलब यही होता है। या फिर मैंने ये लिया B डॉट ए क्रॉस सी, इसका मतलब होता है जैसे ये है, इसका मतलब होगा B कॉमा ए कॉमा सी, और इसको ये देखो दो ही वैल्यू चेंज हुई हैं, इंटरचेंज हुई हैं, तो इनको अपन वापस ऐसे लिख सकते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी, बट विद माइनस सिंबल। ध्यान रखना क्योंकि माइनस में रिजल्ट आ रहा है, और माइनस में रिजल्ट आएगा तो ये ए बी सी होगा। बात समझ में आई। क्लियर है बात यहाँ तक। और इसको यदि एक और लिख देता हूँ, सी डॉट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, इसको अपन लिख सकते हैं सी कॉमा ए कॉमा बी, और ये साइक्लिक परम्यूटेशन है आपका, तो इसको वापस से ए कॉमा बी कॉमा सी लिखा जा सकता है। क्लियर है बात यहाँ तक। क्या हो, कोई दो वेक्टर रिपीट हो जाए, मीन्स ए बी और सी तीनों में कोई दो वेक्टर रिपीट हो जाए, लेट्स सपोज इन ए कॉमा बी कॉमा सी, इफ बी इक्वल टू सी, एनी टू वेक्टर्स आर सिमिलर, तो अपन यूँ बोल सकते हैं सी भी क्या होगा, बी, तो इसका डॉट प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी क्रॉस बी, और बी क्रॉस बी दोनों के बीच में थीटा क्या बना, 0 डिग्री, तो साइन 0 क्या होगा, 0, रिजल्ट क्या देगा, 0। तो मैं यहाँ से ये मेंशन करना चाहूँगा ए बी इज इक्वल्स टू 0, या फिर इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू, कैसे भी ले लो, ए सी, और रिजल्ट हमेशा ही क्या मिलेगा हमें, 0। और जब तीनों ही सेम हो जाए, ऑल आर इक्वल, 7th ऑब्जर्वेशन, ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू, इफ ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी, तो ये क्या बनेगा, ए डॉट क्रॉस ए, या फिर बनेगा ऐसे लिख दो, वरना ए कॉमा ए इज इक्वल्स टू बी कॉमा बी, या फिर होगा सी कॉमा सी। तो भैया ए क्रॉस ए यहाँ पे लिख दो, तो ये तो 0 ही होगा, 0 को किसी से इंटू कर दो, रिजल्ट तो फाइनली क्या आएगा, 0। तो आपके पास मिनिमम 2 यदि इक्वल हो जाते हैं इन दिस सिचुएशन, और ऑल आर इक्वल इन दिस सिचुएशन, द रिजल्ट विल बी 0। ये अपना 7th ऑब्जर्वेशन हो गया। सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। यदि एक दो कोई और बच जाएगा तो हम जैसे से एग्जाम्पल सिंप्लीफाई करेंगे। इन दिस सिचुएशन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। सो प्लीज पोज दिस एंड नोट इट डाउन। अब देखो एक बचता है लास्ट ऑब्जर्वेशन, वो अभी मेरे माइंड में आया। इफ ये कौन सा हो गया था, 7th आया, 8th था, जो भी था इसके नेक्स्ट वाला मान लेना। इफ वेक्टर ए
vector B and vector C are coplanar, कोलिनियर और कोइंसिडेंट, कोइनिशियल। इसका मतलब कोइनिशियल मीन्स एक ही पॉइंट पे, कोलिनियर मतलब एक लाइन में, कोप्लेनर मीन्स एक प्लेन में। इफ़ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर मतलब कि जब सभी के सभी आपके वेक्टर्स एक ही प्लेन में हैं, इसका मतलब पैरेललोपाइप को कोई हाइट गेन नहीं हुई है, और यदि हाइट नहीं मिली दैट्स मीन एच इज इक्वल्स टू 0। क्लियर बात यहाँ तक। और यदि एच जीरो हुआ इसको अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपकी हाइट 0 हुई, और हाइट 0 होने का मतलब उसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा, ओनली सरफेस एरिया होगा। सो देयरफॉर वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड is equals to 0, और we can say that A, B, C is equals to 0। तो जब भी हमें प्रूव करना होगा प्रूव दैट 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड कैलकुलेट करेंगे। यदि वो 0 आता है तो हम कह देंगे कि वो तीनों कैसे हैं, कोप्लेनर। एंड इफ इट इज गिवन दैट दीज आर कोप्लेनर, मतलब हमें ऑलरेडी दे रखा है कि ये कोप्लेनर हैं, तो हम ये कंडीशन कंटिन्यू करते हुए चलेंगे, मतलब LHS और RHS को दोनों को गेट टुगेदर एक साथ लेके चलेंगे। और यदि हमें प्रूव करना है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो ऑलमोस्ट ऑब्जर्वेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, और आज की क्लास के लिए भी ये सफिशिएंट रहेगा। एंड द रिमेनिंग पार्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और उसके कुछ एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स वैसे लेने की कंपलसरी नहीं है, यदि आप लेना चाहो तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मान लो कि मैंने ए वेक्टर ऐसे लिया 2i + j, बी वेक्टर सपोज मैंने लिया i - j + k, एंड लेट सपोज आई एम टेकिंग एनी वेक्टर c इज इक्वल्स टू 2i - j + 3k। देन फाइंड द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि आपको इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो किधर भी कैसे भी लिख के कैलकुलेट कर दो, करना है बस। तो A डॉट B क्रॉस C कैलकुलेट करना है हमें, तो A के लिए हो गया 2 1 0 1 - 1 1 एंड 2 - 1 एंड 3। तो 2 के लिए क्या मिलेगा -3 एंड +1, -1 के लिए क्या मिलेगा 3 - 2, और आगे वाला तो 0 है, जो भी मिलेगा वो 0 में जाएगा, -2 - 4, और ये 1 - 1, रिजल्ट कितना आ गया -5। अब ध्यान रहे वॉल्यूम ऑफ एनी पैरेललोपाइप्ड नेवर बी 0। वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 तो पॉसिबल है, क्योंकि यदि हाइट नहीं होगी, रिसेंटली अपन ने डिस्कस किया, हाइट 0 हो जाएगी तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा, लेकिन वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो जब वॉल्यूम की बात आती है तो हम उसको NCERT क्या एक्सेप्ट करती है, NCERT जो भी अपना फॉर्मूला होता है, कौन से वाला, जो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का अपन ने लिया था, उसको मॉडुलस में कंसिडर करती है। ये भी है, ये सी है, सॉरी। मॉडुलस का मतलब यदि कोई रिजल्ट माइनस में आ भी जाता है तो हम उसको पॉजिटिव कर लेंगे। ठीक है बात यहाँ तक। तो वॉल्यूम इन द सिचुएशन ऑफ द वॉल्यूम वी विल चेंज द माइनस सिंबल इनटू द प्लस सिंबल, एंड आफ्टर इट वी विल मेंशन ए यूनिट, क्यूबिक यूनिट, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट क्यूब में होती है तो वो हो जाएगा क्यूबिक यूनिट। और इस टाइप से अपना ये फंडामेंटल रहा। आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस एज आई टोल्ड यू इन दिस लेक्चर। क्लियर? थैंक यू।